Why one more video about menstrual cycle? Well, बहुत सारी बार जो बेसिक चीजें हैं दे आर गेटिंग मिस्ड आउट। अब मिस्ड आउट क्या है? पीरियड्स क्यों होते हैं? हर लड़की को प्यूबर्टी के एज से तकरीबन 55-60 इयर्स तक पीरियड्स आते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ दैट गर्ल। ये शुरू होने में और खत्म होने में हर इंडिविजुअल्स के साथ अलग अलग एज ग्रुप हो सकता है। जैसे कभी कोई लड़की 9 इयर्स पे, कभी कोई लड़की 12 इयर्स पे या 13 इयर्स पे फर्स्ट मेनार्की मतलब फर्स्ट पीरियड फेस करती है। और सेम टाइम कुछ फीमेल को 45 या फिर 50 या फिर 55 या 60 तक पीरियड्स आते हैं और इसके बाद धीरे धीरे बंद होना शुरू होते हैं, जिसे हम पेरिमेनोपॉज कहते हैं। तो इस बीच हर टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑलमोस्ट रेगुलर होना जरूरी है, ताकि आपकी रिप्रोडक्टिविटी को आप ट्रैक कर सको। ठीक है। और हर बार बिकॉज ये चीजों को बहुत सारी लड़कियां ऐसे देखती है कि आई डोंट वांट टू हैव दिस पीरियड्स, ऐसे नहीं हो सकता। जस्ट एक्सेप्ट इट एज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग मैच्योर, बीइंग ग्रोन अप, राइट। तो इस चीज को आपको बहुत ही नॉर्मली समझना है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, कि ये चीज हर लड़की को होगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब जब कब होता है तब आप उसके लिए प्रिपेयर हो कि ये जानना जरूरी है। आपके पास उसके हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन होती हो कि आपका साइकिल कितने डेज का है। आपके हो सकता है स्टार्टिंग में साइकिल्स इरेगुलर होती है। अगर नॉर्मली एक आध वीक तक का जो गैप रहता है या फिर जल्दी आता है, लेट आता है, आप उसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि साइकिल शुरू होने में जब आपके हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं तो उसको बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। बट अगर 1-2 महीने रुक जाता है इन बिटवीन, या फिर 1 महीने में ही 2-3 बार आता है, देन यू मस्ट कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट, अंडरस्टैंड। इसको लाइटली नहीं ले सकते नो। नेक्स्ट, अब हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल को टैबू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लीडिंग होने पर लड़की बहुत ही अनकंफर्टेबल, लेट इट बी एनीवन। एट दिस एज आई ऑल्सो फेस कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी पीरियड्स आ रहे हैं तो उस एज में मैं चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लूं, मैं बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करूं, या फिर किसी भी काम में इंडल्ज होना डज नॉट कम इजीली, बट इट इज अ प्रोसेस। तो ये सारी चीजों के बावजूद भी सम ऑफ द थिंग्स जिसको चलते जाना, जैसे कि हमारा सिंपल मूवमेंट, हमारा खाना पीना, और हो सकता है आप ज्यादा रेस्ट करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू, द थिंग्स परमिट। ठीक है ना। आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, दैट इज फाइन। आप काम नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू टेक ऑफ, दैट इज कंप्लीटली फाइन। देयर आर मेनी कंट्रीज कमिंग विद द मेंस्ट्रुअल लीव and that is commanded. Well, the thing is कि जब पीरियड साइकिल शुरू हो जाता है तब आपको आपके बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ है इन अंडर आर्म्स और आर्म्स, आपके हाथ पैर दोनों में। देन योर ब्रेस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग। आप हो सकता है कि यू फील डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल प्रेशर विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर कमिंग ऑन। आप हो सकता है कि डिजायर्स आपकी स्ट्रॉन्ग होने लगे। एंड प्लीज पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। किड्स आर नॉट बिकमिंग बैड पीपल, दे आर नॉट बिकमिंग रेबेल्स, एंड दे आर नॉट द अनप्रेडिक्टेबल, हार्ड टू हैंडल। बट द एज, आई एम श्योर हमने भी यही फेस किया था जब हम स्टार्टिंग में पीरियड्स में हो रहे हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि लूटियर फेज होता है, पीरियड्स के डेज गोस देन यू आर ब्लीडिंग, एंड देन होता है फॉलिकुलर फेज। तो इन सारी चीजों के चलते देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर बॉडी। इट्स नॉट माइक्रो लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट कि ये सारे चेंजेस आर बिकॉज ऑफ योर ग्रोइंग फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। तो पीरियड्स की आने के आगे के 1 हफ्ते, पीछे के 1 हफ्ते हो सकता है आपकी इमोशनल जो टॉलरेंस है वो कम हो जाए, आपको ज्यादा रोना आए, आपको ज्यादा भूख लगे या फिर बिल्कुल भूख ना लगे, क्रेविंग्स हो, दिस आर ऑल वेरी नॉर्मल। बट
इस सारे चक्कर के चलते हुए यू मस्ट रिमेम्बर that your normal diet, nutritional level must be very optimal. Optimal यानी आप फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे, आप हैवी खाना, बाहर का खाना, ऑयली खाना, मसाले वाली चीजें नहीं, because it has a very big impact on your organs. तो जब आप इतना बेसिक रेगुलरिटी क्या है, घर का बना खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, दैट्स इट. इट्स अ वेरी वेरी बेसिक लेवल. वेरी बेसिक लेवल में नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज. आप थोड़ी बहुत मूवमेंट करिए चीजों को लेके, यानी कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते. देयर आर वेरी मेनी रूमर्स कमिंग आउट, मिथ्स कमिंग आउट कि आपको इसमें ये एक्सरसाइज नहीं करना है, ये एक्सरसाइज करना है. वेल, इन दिस सीरीज लास्ट में मैं आपको थोड़े बहुत स्ट्रेचेस दिखाऊंगी पेल्विक फ्लोर के, विच यू कैन कम्प्लीटली डू. ठीक है, बट इन दिस थिंग्स अगर आपको कुछ भी नहीं करना है एंड यू वांट टू प्रमोट वेल्थ, देयर विल बी डेज जब आपको कुछ नहीं करना है, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन. अगर आप एथलीट हो या फिर यू आर परस्यूइंग ये आपका जो ड्रीम है कि आप स्पोर्ट्स में जाओगे, तो माइंड वेल कि आपके बॉडी को आपको सुनना. क्यों? क्योंकि योर बॉडी विल टेल यू दैट व्हाट इज द गुड डे टू प्रैक्टिस जब आप पीरियड्स में होते हो. रेस्ट अदर डेज, put your head down and go for the practice. But when you are in periods, if your body is not responding well, please take rest. Optimal rest will give you a better recovery and better mindset to perform afterwards. Right? So please let me know how you are feeling about menstrual cycle. If you have any doubt, let it be anything, just comment down and let me know. I will surely answer the thing, and stay tuned because the series is having a lot of interesting facts, interesting myth busting, and every detail about a girl's primary phase of menstrual cycle. Thank you so much.